हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है करंट इन सेमीकंडक्टर्स। स्टूडेंट, आपने पढ़ा है सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स। तो करंट भी दोनों तरह के चार्ज कैरियर की वजह से होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक होल्स की वजह से। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक सेमीकंडक्टर ब्लॉक है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। कंसीडर ए सेमीकंडक्टर ब्लॉक ऑफ लेंथ L and area of cross section A and area of cross section A. Let N is number density of electrons. N is number density of electrons और इसी तरह से let NH is number density of holes. Number density of holes. IE current due to electrons and IH current due to holes. ओके, ये होगा। तो होल्स पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। तो मान लीजिए ये आपका सेमीकंडक्टर ब्लॉक है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, होल्स भी होंगे। आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया इस तरह से, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, होल्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट होता है अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन करंट तो इधर होगा, होल करंट क्या होगा। तो करंट की डायरेक्शन मैंने आपको बताया क्या होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या होगा, उसके अपोजिट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। तो यानी होल्स की वजह से भी जो करंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो जो नेट करंट होगा I, वो क्या होगा, IE प्लस IH। ओके, अब IE की वैल्यू क्या होगी, आपने पढ़ा था रिलेशन I इक्वल टू NEAVD। ओके, NEAVD रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ा था, तो वही रिलेशन हम यहां यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए नंबर डेंसिटी Ne, चार्ज E, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हमने VE कंसीडर कर लिया। तो इसी तरह होल करंट होगा NH, चार्ज ऑन होल E, A, वेलोसिटी ऑफ होल्स VH। तो टोटल करंट I विल बी IE प्लस IH। तो IE की वैल्यू है NE EA VE प्लस NH EA VH। तो हम क्या करेंगे, इसमें से E इंटू ए कॉमन ले लेंगे, तो NEVE प्लस NH VH। तो ये होगा करंट इन सेमीकंडक्टर। सो करंट विल बी ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ओके, तो उसके बाद है रेजिस्टिविटी क्या होगी सेमीकंडक्टर की। तो अब हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। Okay, so resistivity तो हम मान लेते हैं कि let rho is resistivity of semiconductor, resistivity of semiconductor
रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड आर है रेजिस्टेंस, आर है रेजिस्टेंस। तो आपने रिलेशन पढ़ा है आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, ओके, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, ओके, एंड आर इक्वल टू वी बाय आई, ये भी होता है। तो इन दोनों को इक्वल रख दो, रो इंटू एल बाय ए को वी बाय आई के इक्वल रख दो। तो रो इंटू एल बाय ए इज इक्वल टू वी बाय आई। तो यहां से वी बाय एल आ गया आपका रो इंटू आई बाय ए, वी बाय एल आ गया आपका रो इंटू आई बाय ए। और वी बाय एल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, तो मैंने ई लिख दिया। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द सेमीकंडक्टर ब्लॉक। वी बाय एल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कैपिटल ई से लिख दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, आई की ये वैल्यू रख दूंगा, ये वाली, ओके। तो ये होगा रो बाय ए, और आई की वैल्यू है ई ए एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहां से ई आ जाएगा, ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई आ जाएगा रो ई इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ये ए कैंसिल हो, ओके। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से रेजिस्टिविटी क्या आएगा, वो आएगा E डिवाइड बाय E इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। लेट ये जो एक करंट की इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, और ये जो रेजिस्टिविटी की इक्वेशन है इसको मैं 2 मान लेता हूं। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। तो कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर देते हैं। कंडक्टिविटी सिग्मा से लिखेंगे हम कंडक्टिविटी को, तो वो क्या होगा 1 बाय रेजिस्टिविटी। तो ये हो जाएगा E इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच डिवाइड बाय ई, ओके। तो अब मैं इसको लिख देता हूं E इंटू एन ई वी ई बाई ई प्लस एन एच वी एच बाई ई। तो मैंने क्या किया, ई को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ओके। तो ये जो वी ई बाई ई है इसको कहते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये वी एच बाई ई जो है इसको कहते हैं मोबिलिटी ऑफ होल्स। मोबिलिटी आपको बताता है कि कोई भी चार्ज कैरियर कितना इजीली उस मटेरियल में फ्लो कर सकता है। तो ये हो गया सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एन ई म्यू ई। म्यू ई क्या है, वी ई बाई ई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस एन एच म्यू एच। म्यू एच क्या है, वी एच बाई ई, मोबिलिटी ऑफ होल्स, ओके। तो यहां हम लिखेंगे वेयर म्यू ई इक्वल टू वी ई बाई ई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड म्यू एच इज वी एच बाई ई, मोबिलिटी ऑफ होल्स, ओके। तो स्टूडेंट ये था टॉपिक करंट इन सेमीकंडक्टर्स, और ये कंप्लीट हो गया।
ओके स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था। आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इक्वल होती है। ओके, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इवन एट रूम टेम्परेचर बहुत ही कम होती है, लो कंडक्टिविटी होती है। जैसे आपके पास सिलिकॉन है, तो प्योर सिलिकॉन है, वो क्या है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और रूम टेम्परेचर पर उसकी कंडक्टिविटी लो होगी। तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपके पास सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर, उसके कुछ एटम्स को हम दूसरे एटम से रिप्लेस कर देते हैं। कुछ एटम्स को दूसरे एटम से रिप्लेस कर देते हैं, दूसरे मटेरियल के एटम से। ओके, और ये जो दूसरे मटेरियल के एटम्स जो हम रिप्लेसमेंट के लिए डालेंगे सिलिकॉन में, उनको कहते हैं इम्प्योरिटीज। उनको इम्प्योरिटीज कहते हैं। तो ये इम्प्योरिटीज ऐड होने के बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने क्या किया, ये इम्प्योरिटीज ऐड कर दी, तो उसके बाद जो आपको सेमीकंडक्टर मिलता है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, तो जो आपको मिलता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो चलिए अब ये लिखते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैव लो कंडक्टिविटी इवन एट रूम टेम्परेचर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर have low conductivity even at room temperature. Even at room temperature. Okay, their conductivity can be increased. Their conductivity can be increased by adding some suitable impurities. By adding some suitable impurities. By adding some suitable impurities, a semiconductor obtained after adding impurities to the intrinsic semiconductor is called extrinsic semiconductor. Okay, a semiconductor obtained after adding impurities to the intrinsic semiconductor. A semiconductor obtained after adding impurities to the intrinsic semiconductor is called extrinsic or doped semiconductor. Extrinsic or doped semiconductor. Okay, और ये जो प्रोसेस है एडिंग इम्प्योरिटीज टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
इसको कहते हैं डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities to intrinsic semiconductor is called doping. ओके, तो ये है प्रोसेस इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की, और इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। तो अब ये जो इम्प्योरिटीज आप ऐड करोगे स्टूडेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ये दो तरह की होती हैं, एक पेंटावेलेंट और एक ट्राइवेलेंट। क्या मतलब है इनका, ये बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। पहले है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। पेंटा मतलब 5, इम्प्योरिटीज। ओके, तो मतलब एक ऐसा इम्प्योरिटी एटम जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो उनको हम कहेंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस में आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज कौन सी है? द एलिमेंट्स हुज ईच एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द एलिमेंट्स whose each atom has 5 valence electrons. 5 valence electrons is called are called pentavalent impurities. Pentavalent impurities, तो हम उनको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज कहते हैं। ओके, तो क्या होगा अगर आप सिलिकॉन के पास तो 4 ही होते हैं सिर्फ आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से अगर एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा? पेंटावेलेंट के पास तो 5 है, तो इन 5 में से 4 तो क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और 5वां फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा सेमीकंडक्टर में। ओके, तो क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं ये इम्प्योरिटीज, तो इसलिए इनको डोनर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। ओके, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज डोनर इम्प्योरिटीज। These are also known as donor impurities because they can donate extra free electron to the semiconductor। क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नेबर्स सिलिकॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए तो 4 ही चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से उन्होंने डोनेट कर दिया है। ओके, सो बिकॉज दे कैन डोनेट एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन टू सेमीकंडक्टर, बिकॉज दे कैन डोनेट एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन टू सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से अगर आप पी टाइप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा सेमीकंडक्टर में। इसका एग्जाम्पल है आर्सेनिक, जिसको AS ये सिंबल है, एंटीमनी जिसको आप SB लिखते हैं, फॉस्फोरस जिसको आप P से लिखते हैं, ओके एटसेट्रा। आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस एटसेट्रा, ये सभी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। दूसरा टाइप ऑफ इम्प्योरिटी होती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी।
ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ओके, अब स्टूडेंट ट्राईवेलेंट क्या है? ट्राईवेलेंट वो इम्प्योरिटीज हैं जिसमें आउटर शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। तो वो इम्प्योरिटी एटम जिनके पास 5 के बजाय क्या होंगे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस केस में क्या होगा? ऐसी इम्प्योरिटीज से क्या होगा कि भाई कम से कम 4 चाहिए सिलिकॉन नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स को कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन इसमें क्या है? 3 ही है सिर्फ अवेलेबल। तो यानी एक डेफिशिएंसी है। वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं सेमीकंडक्टर में। तो यानी इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएगा। ओके, तो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करने से नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे और पेंटावेलेंट ऐड करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। तो द एलिमेंट्स हुज ईच एटम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द एलिमेंट्स whose each atom has 3 valence electrons, 3 valence electrons are called trivalent impurities। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज। अब इनके पास क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं देने के बजाय, यानी इनकी एक्सेप्टेंस पावर है। ओके, सो दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। दे आर ऑल्सो नोन एज acceptor impurities। They are also known as acceptor impurities because they accept electrons from the covalent bond of semiconductor। Because they accept electrons from कोवलेंट बॉन्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। क्योंकि जो डेफिशिएंसी है ट्राईवेलेंट के पास, उसके लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? कोई दूसरा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होकर आएगा। ओके, तो इस तरह से दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जिसमें आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम। एग्जाम्पल बोरोन, जिसको आप बी से लिखते हैं, एल्यूमिनियम, इंडियम एटसेट्रा। बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम एटसेट्रा। ओके, तो ये 2 तरह की इम्प्योरिटीज हैं। अब स्टूडेंट हम आते हैं कि अब ये इम्प्योरिटीज अगर आप ऐड करते हो तो किस तरह का सेमीकंडक्टर बनेगा? जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा वो किस तरह का बनेगा? तो यहां से पता चलता है कि पेंटावेलेंट ऐड करने से तो ऐसा बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और ट्राईवेलेंट ऐड करने से ऐसा बनेगा जिसमें होल्स ज़्यादा होंगे। ओके, तो अब हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरह के बन रहे हैं, एक जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, एक जिसमें होल डेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो अब यहां पर कई बार बच्चों को एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर इससे जो फिर पेंटावेलेंट ऐड करने से जो होगा कि इसमें नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो क्या उस पर नेगेटिव चार्ज होगा फिर उस सेमीकंडक्टर पर? नहीं स्टूडेंट, क्योंकि जो आपने इम्प्योरिटी एटम ऐड किया वो तो न्यूट्रल ऐड किया ना। आपने चाहे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड किया हो, चाहे ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड किया हो, तो आपने क्या किया? एक न्यूट्रल सिलिकॉन एटम निकाला और न्यूट्रल ही आपने
उसमें इम्प्योरिटी एटम डाल दिया, चाहे वो पेंटावेलेंट हो चाहे ट्राइवेलेंट, तो ओवरऑल नेट चार्ज जितना था उतना ही है। पहले वो न्यूट्रल था, तो अब भी ओवरऑल जो आपका सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो न्यूट्रल ही है। सिर्फ क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल, उनमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अब आप उसमें अमाउंट बढ़ गई, अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, लेकिन ओवरऑल एटम्स सभी न्यूट्रल हैं। इसी तरह इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बेशक हुई, लेकिन क्या हुआ कि जो आपने बोरोन एटम या एल्यूमिनियम एटम ऐड किया है वो क्या था, न्यूट्रल एटम ऐड किया था ना आपने, तो क्या हुआ, इसका मतलब जो भी इससे भी जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा वो न्यूट्रल ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि उस पर कोई नेट चार्ज होगा, नहीं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो देर आर टू टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। There are two type of extrinsic semiconductor, एक N टाइप और एक P टाइप। N टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से होंगे, और दूसरा है P टाइप, P फॉर पॉजिटिव, तो इसमें होल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से बनेंगे। तो स्टूडेंट पहले हम डिस्कस करेंगे N टाइप सेमीकंडक्टर। नंबर 1, N टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के हैं, एक N टाइप एक P टाइप, और पहले हम डिस्कस कर रहे हैं N टाइप। तो N टाइप कब बनता है, अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो तब। तो व्हेन ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम इज एडेड, व्हेन pentavalent impurities are added to intrinsic semiconductor, when pentavalent impurities are added to intrinsic semiconductor, we get N type extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor। okay, तो स्टूडेंट जैसे आपके पास यहाँ एक सिलिकॉन एटम है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक ये है सिलिकॉन 1 2 3 4। सिलिकॉन एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और सिलिकॉन 1 2 3 4। मान लीजिए हमने इस सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से, आर्सेनिक से, AS, तो इसके पास तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पेंटावेलेंट के पास, तो 1 2 3 4, और 5वां मैंने यहां बना दिया 1 2 3 4 5। अब इनमें से 4 तो क्या करेंगे, इस तरह से नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये तो कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा। तो जैसे ही आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे अब सेमीकंडक्टर का, इवन एट रूम टेम्परेचर, तो ये इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक से फ्री हो जाएगा। तो
तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करेगा। तो इस तरह से जितने भी इंप्योरिटीज एटम ऐड करते जाओगे उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और इस तरह से फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और इस तरह से एक एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। ओके, तो अब हम लिखेंगे ए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ए पेंटावेलेंट impurity atom has 5 valence electrons. It forms 4 covalent bonds with neighboring silicon atom 1, 2, 3, 4. It forms 4 covalent bonds with neighboring silicon atoms, and the 5th electron of the impurity atom is loosely bound, and the 5th electron यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 5th इलेक्ट्रॉन है, एंड द 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ impurity atom is loosely bound. Which becomes free at room temperature. Which becomes free at room temperature. तो रूम टेम्परेचर पे इस तरह से फ्री loosely bound which becomes free at room temperature. तो स्टूडेंट इस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अभी भी सेमीकंडक्टर क्या है, न्यूट्रल है, उस पर कोई नेट नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो आर्सेनिक ऐड किया वो क्या है, एक न्यूट्रल एटम है, उसके पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें से एक फ्री इलेक्ट्रॉन है रूम टेम्परेचर पर। ओके, तो कई बार बच्चों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एन टाइप पर नेट नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पी टाइप, उस पर भी नेट पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, वो भी न्यूट्रल होगा, और एन टाइप भी क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल है। ओके, तो ये हो गया आपका। सो 5th इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स फ्री एट रूम टेम्परेचर. In this way, a large number of free electrons become available when pentavalent impurity is added to silicon crystal. Okay. In this way, a large number of free electrons become available when pentavalent impurity is added to silicon crystal. So n-type semiconductor has electron as the majority charge carrier and holes as the minority charge carrier. क्यों? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बढ़ गई है, और जिसकी जो नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा. ओके, सो एन टाइप semiconductor has
electrons as the majority charge carrier and holes as minority charge carriers. Okay. तो होगा क्या, यानी अब हम जो हमने बैंड गैप की बात की थी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन इम्प्योरिटीज को ऐड करने का। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स के लिए जाना आसान हो जाना चाहिए, यानी बैंड गैप कम हो जाना चाहिए इसकी हेल्प से। तो हम एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे इसके लिए। तो जब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था तो इसमें ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। तो अभी तो बैंड गैप बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की तो पेंटावेलेंट एटम है जो आर्सेनिक, इसके तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी एक डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज तो डोनर होती है, तो डोनर लेवल जो होगा आपका पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का वो बहुत नज़दीक हो जाएगा इस तरह से। ओके, जो कंडक्शन बैंड का लोएस्ट लेवल है ये इसके बहुत नज़दीक होगी इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, यानी इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए होगी ना कंडक्शन बैंड में जाने के लिए वो सिर्फ इतनी चाहिए होगी, जबकि सिलिकॉन एटम्स को इतनी चाहिए थी। सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जो ये इम्प्योरिटी एटम है इसके इस जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत कम एनर्जी है, सिर्फ इतनी। तो ये आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो इस तरह से जो कंडक्टिविटी है वो आपकी बढ़ गई है। तो ये जो लेवल है इसको कहते हैं डोनर लेवल। तो ये है डोनर लेवल ऑफ इम्प्योरिटी एटम। ओके, तो डोनर लेवल है जो उसका जो एनर्जी गैप है फ्रॉम लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड वो बहुत कम है, और इस वजह से थोड़ी सी भी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिल गई तो वो डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे अब। द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर the fifth electron in n-type semiconductor occupies an energy level known as donor level. Occupies an energy level known as डोनर लेवल। तो यानी अब आपका एक तरह से बैंड गैप सिर्फ इतना रह गया, सिर्फ इतना बैंड गैप रह गया आपका। ओके, डोनर लेवल वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। So the energy gap between donor level and conduction band is very small. डोनर लेवल और ये कंडक्शन बैंड, तो अब ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ही कम है। ओके, सो द एनर्जी गैप बिटवीन डोनर लेवल एंड कंडक्शन बैंड is very small,
is very small, and even at room temperature, and even at room temperature, electron gets sufficient energy. Electron gets sufficient energy to jump from donor level to conduction band. Okay. Electron gets sufficient energy to jump from donor level to conduction band. Donor level to conduction band. तो अब इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्शन बैंड में पहुंचना आसान हो गया है, और इलेक्ट्रॉन के लिए जितना आसान होगा कंडक्शन बैंड में पहुंचना, उतना ही कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो एन टाइप में क्या होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, और इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।